बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी प्रांत में एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था महानगर राज्य। उस राज्य का राजा था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह न केवल युद्ध में निपुण था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और संपत्ति भी बेजोड़ थी। चारों ओर उसके नाम का डंका बजता था। उसका महल सोने चांदी की कलाकृतियों से सजा हुआ था और उसकी सेना इतनी विशाल थी कि कोई भी राज्य उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जितना धन दौलत और शक्ति उसके पास थी, उतनी ही गहरी उसके दिल में अधूरेपन की खाई भी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो उसे पूरी तरह से खुशी नहीं दे रहा। यह उस समय की बात है जब राजा विक्रम सिंह अपनी जवानी के दिनों में था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार उसके महल में दीपोत्सव का आयोजन हुआ। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां, मिठाइयों की खुशबू और संगीत के मधुर स्वरों का वातावरण था। उसी रात महल के सभागार में नृत्य का भव्य कार्यक्रम रखा गया। वहां नाच रही थी रूपवती, जिसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर थी। उसकी चाल मानो मृग जैसी और आंखें मानो नीले आकाश में चमकते तारे। उसकी हर अदा में सौंदर्य का अनोखा जादू था। राजा विक्रम सिंह की आंखें रूपवती पर थम गईं। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, राजा ने उसे अपने पास बुलवाया और कहा, रूपवती, तुम्हारी सुंदरता और नृत्य ने मेरे दिल को छू लिया है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? रूपवती ने ये प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने हमेशा ही ऐसी जिंदगी का सपना देखा था, परंतु यह विवाह केवल बाहरी सौंदर्य के आकर्षण पर आधारित था। राजा विक्रम सिंह को उसके साथ रहकर आनंद तो मिलता था, परंतु वह खुशी सिर्फ आंखों तक ही सीमित थी। समय बीतता गया। राजा विक्रम सिंह का राज्य तो समृद्ध था, लेकिन उसकी भूख और बढ़ती जा रही थी। उसे और अधिक धन चाहिए था। व्यापार और युद्ध के जरिए उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। एक दिन जब वो विजय यात्रा पर निकला, तो उसकी भेंट हुई संपत्ति से। संपत्ति एक अमीर राज्य की राजकुमारी थी। उसका पिता अपने व्यापार की कुशलता और धन दौलत के कारण बहुत प्रसिद्ध था। संपत्ति की चालाकी और व्यापार की कुशलता ने राजा विक्रम सिंह को बहुत प्रभावित किया। राजा को ये समझ में आ गया कि अगर उसने संपत्ति से विवाह कर लिया तो उसकी संपत्ति और भी बढ़ जाएगी। संपत्ति, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मेरी शक्ति मिलकर इस राज्य को और भी शक्तिशाली बना सकती है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजा ने प्रस्ताव दिया। संपत्ति ने राजा का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहती थी। अब राजा के पास अपार धन और साम्राज्य था, परंतु संपत्ति का प्रेम केवल धन और सत्ता के प्रति था। वह राजा से प्रेम नहीं, बल्कि उसके धन से प्रेम करती थी। राजा विक्रम सिंह के पास अब सब कुछ था, सौंदर्य और धन, लेकिन एक चीज की कमी थी, सच्चा सुकून। महल की भव्यता और वैभव के बावजूद भी उसका दिल बेचैन रहता था। एक दिन राजा अकेले शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक साधारण गांव की लड़की से हुई जिसका नाम था स्नेहा। स्नेहा की आंखों में गजब की सादगी और मुस्कान थी। उसकी बातें दिल को छू जाती थीं। राजा ने उसे कई बार जंगल में देखा और उससे बातें की। स्नेहा की बातों में न कोई लोभ था, न कोई दिखावा। वह राजा को उसकी सादगी और सच्चाई के लिए ही पसंद करती थी। राजा विक्रम सिंह स्नेहा के पास जाकर बोला, स्नेहा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? स्नेहा ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं एक साधारण लड़की हूँ। मैं महल की भव्यता में कभी खुश नहीं रह सकती। मेरा जीवन यहाँ के लोगों के साथ है। राजा ने उसे समझाया कि वो उसके लिए राजमहल की चारदीवारी में भी सुकून और सच्चाई का माहौल बना देगा। अंततः स्नेहा मान गई और वो उसकी तीसरी रानी बनी। उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन महल के अन्य रानियों की तरह वह कभी वैभव में नहीं रही।
समय बीतता गया। राजा अब बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्तियां क्षीण हो रही थीं। एक दिन वो जंगल में भटकता हुआ एक तपस्विनी चेतना से मिला। चेतना का चेहरा शांत और गंभीर था। उसकी बातें मानो सीधे दिल में उतर जाती थीं। चेतना ने राजा को जीवन का असली अर्थ समझाया। राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, सौंदर्य, धन और सच्चा प्रेम। लेकिन फिर भी तुम अधूरे हो। क्यों? राजा ने उदासी से कहा, क्योंकि मेरी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। चेतना ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। जो तुम्हारे साथ जाएगा, वह तुम्हारी आत्मा और कर्म है। बाकी सब यहीं रह जाएगा। राजा ने चेतना को अपनी चौथी रानी बना लिया, लेकिन उसे कभी वो महत्व नहीं दिया जो बाकियों को दिया था। समय की रेत मुट्ठियों से फिसल चुकी थी। राजा विक्रम सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी शक्तियां क्षीण हो गई थीं और चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। महल की भव्यता भी अब उसे सुख नहीं देती थी। उसकी आंखें अक्सर खोई रहती, जैसे किसी खोज में लगी हों। एक दिन जब उसकी मृत्यु का आभास उसे हो गया, तो उसने अपनी चारों रानियों को अपने कक्ष में बुलवाया। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और थकान थी। रूपवती, जो कभी अपनी सुंदरता से राजा का मन मोह लेती थी, सबसे पहले वहां पहुंची। उसकी सुंदरता में अब भी वही निखार था, परंतु उसकी आंखों में केवल अपने सौंदर्य का घमंड दिखाई देता था। राजा ने उसे थके हुए स्वर में कहा, रूपवती, तुम मेरी पहली और सबसे खूबसूरत रानी हो। मैंने तुम्हें सदा प्यार किया। क्या तुम मेरे साथ चलोगी, उस दुनिया में जहां मैं जाने वाला हूँ? रूपवती ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरा अस्तित्व तो केवल इस दुनिया की सुंदरता में ही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। रूपवती यह कहकर वहां से चली गई। राजा के चेहरे पर दर्द की रेखाएं उभर आईं। अब राजा ने अपनी दूसरी रानी संपत्ति को बुलवाया। उसकी आंखों में अब भी लालच की चमक थी। उसने सोने चांदी और धन दौलत से भरी हुई अपनी जिंदगी में ही हमेशा खुशी ढूंढी थी। राजा ने कहा, संपत्ति, मैंने तुम्हें हमेशा धन दौलत से भरा और तुम्हारे हर सुख का ख्याल रखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? संपत्ति ने कठोर आवाज में कहा, राजन, धन दौलत केवल इस संसार के लिए है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरा साथ यहीं तक है। जो तुम्हें चाहिए था, वह मैंने तुम्हें दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। अब राजा ने अपनी तीसरी रानी स्नेहा को बुलाया। स्नेहा, जो हमेशा उसकी सच्चाई और अच्छाई में विश्वास करती थी। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम था। राजा ने धीमी आवाज में कहा, स्नेहा, तुमने मुझे सच्चा प्रेम दिया। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? स्नेहा की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, परंतु मैं केवल तुम्हारी चिता तक तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। उसके आगे की यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। ये प्रेम केवल इस दुनिया में था। राजा का दिल अब टूट चुका था। उसकी आंखों में निराशा और दुख था। आखिरकार राजा ने चेतना को बुलाया। वह चौथी रानी थी जिसे राजा ने कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह साधारण सी दिखने वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति और संतुष्टि थी। राजा ने थके हुए स्वर में कहा, चेतना, मैंने तुम्हें कभी भी वो मान नहीं दिया जो तुम्हारा था। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चेतना मुस्कुराई और बोली, हाँ राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे कर्मों का परिणाम लेकर तुम्हारे साथ इस यात्रा में चलूंगी। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनते ही राजा की आंखें खुल गईं। उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ चुका था।
ये कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि हर इंसान की कहानी है। हम सभी की जिंदगी में ये 4 रानियां होती हैं। रूपवती पहली रानी, ये हमारा शरीर है, जिसे हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हम इसे सजाते संवारते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो ये शरीर यहीं छूट जाता है। संपत्ति दूसरी रानी, ये हमारी संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जिन्हें पाने के लिए हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। परंतु मृत्यु के बाद ये सब यहीं रह जाता है। स्नेहा तीसरी रानी, ये हमारे रिश्ते, दोस्त और प्रेम हैं। वे हमें अंतिम समय तक जरूर साथ देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वे भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। चेतना चौथी रानी, ये हमारी आत्मा और कर्म है। यही हमारे साथ हमेशा रहते हैं, चाहे ये संसार हो या परलोक। हमारा सच्चा साथी हमारी आत्मा और हमारे कर्म ही हैं। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने शरीर और धन के प्रति अति लगाव नहीं रखना चाहिए। असली संपत्ति हमारे कर्म और आत्मा की पवित्रता में होती है। जैसा कर्म हम करेंगे, वही हमारे साथ हमेशा रहेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को पवित्र और अच्छा बनाना चाहिए।